अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। तो इस टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दो क्वेश्चंस। तो हम इस लेक्चर को आज पूरा पढ़ने वाले हैं, डिटेल में इसको पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आखिर पे वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो जेके एसएसबी ने इससे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं। तो हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट। सेट क्या होता है? तो याद रखना, सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन हो जो कि वेल डिफाइंड हो, हमारे पास एक सी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जो कि वेल डिफाइंड हो, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो जो सेट होगा, वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या वो जो सेट होगा, वो जो नंबर्स होंगे, वो वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि वो हर जगह, हर मतलब जो भी इंसान वो उसको डिफाइन करना चाहे तो वो उसको सेम तरीके से डिफाइन करे जिस तरह से कोई भी इसको डिफाइन करे। मतलब हर इंसान उसको सेम तरीके से मान ले, वो चीज होती है वेल डिफाइंड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो एग्जाम्पल के बगैर समझ में कुछ भी नहीं आता है। सपोज करो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सेट दे दो जिसमें इंग्लिश के वॉवेल्स आएंगे। तो आप इस तरह से लिखेंगे ए ई आई ओ यू। अब मैं दूसरे बंदे को कहूंगा कि आप मुझे एक ऐसा सेट दीजिए इंग्लिश अल्फाबेट से जो कि जिसमें सिर्फ वॉवेल आएंगे, तो वो भी यही सेट बताएगा। तीसरे को कहूंगा वो भी यही सेट देगा। जिस इंसान को भी, जितने इंसान को भी मैं ये इसके लिए पूछूंगा तो वो इसी सेट को बताएंगे। तो इस चीज का नाम है वेल डिफाइन। अगर ये वेल डिफाइन ना होता तो ये किस तरह से होता? अगर मैं किसी इंसान से ये कहूं कि मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक बैट्समैन दे दो, उसका मुझे सेट दे दो, तो इस पर कोई भी सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हर इंसान का अपना अपना फेवरेट होता है, वो उसी का नाम लेगा। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि अगर कोई बताएगा भी वो वेल डिफाइन नहीं होगा। जब वेल डिफाइन नहीं होगा तो वो सेट भी नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर का नाम बताए तो कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि हर जानवर किसी के लिए रेस्पेक्टिव में खतरनाक हो सकता है। कोई इंसान बियर से डरता है, ठीक है, कोई लाइन से डरता है, कोई रेड से भी डरता है, तो वो इसी का नाम लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेल डिफाइन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो क्या होता है सेट? वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। उन ऑब्जेक्ट्स का नाम है एलिमेंट्स। उसको एलिमेंट भी कहा जाता है, उसको मेंबर्स भी कहते हैं। और याद रखना इसकी नोटेशन, यानी हम किस तरह से सेट को डिफाइन करेंगे, किस से हम इसको मतलब उसको डिनोट करेंगे, तो उसे कहा जाता है कैपिटल लेटर्स। हम ए से कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से। ये वो लेटर्स है जिनसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी सेट अगर हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से, मेरे पास कोई सेट है ए सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इनको हम कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 1 होगा, 1 किस में है? ए सेट में। हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 2 ए में है तो 2 बिलोंग्स टू ए, इसको क्या कहा जाता है? बिलोंग टू। 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कहूंगा क्या 4 इसमें बिलोंग करता है, आप कहेंगे नहीं, तो इस नहीं को कहते हैं इस तरह से डज नॉट बिलोंग टू ए। ये होता है डज नॉट बिलोंग टू ए। तो x बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए, इस तरह से हम लिखते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, रेशनल नंबर को q से और रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं। ये चीजें भी याद रखना।
और इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो सेट होता है जो हमने यहाँ पर लिखा है इस तरह से, जब हम लिखते हैं 1 2 3, ये है सेट। लेकिन ये जो सेट होता है, सेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका है उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब होता क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। देखो, रोस्टर फॉर्म का सिंपल माना यह है कि जब भी हम किसी सेट को इस तरह से दिखाएंगे, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कामा करके सेपरेट करेंगे। तो एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, उस फॉर्म को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। तो ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। अब अगर इस तरह से हम लिखेंगे प्रॉपर्टी से, ए हमारे पास कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज अ कंडीशन, तो हम कहते हैं कि ये इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जांपल से समझेंगे मुझे। फॉर एग्जांपल एक सेट एक है, वो है इस तरह से सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल सेट आपको बनाना है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100। तो इस सेट को हम कैसे दिखाएंगे, इस सेट को हम दिखाएंगे, हम इतने सारे नंबर्स 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन बन जाएगी। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इज ए सेट सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 100, लेस देन 100। तो इस तरह से हम इस सेट को लिखेंगे और इस तरह से लिखने को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आगे जाते हैं तो देखेंगे इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं। तो पहला आता है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ सेट में हम क्या देखेंगे, पहले सबसे पहले इसमें आता है एम्प्टी सेट। क्या आता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, मुझे आप एक ऐसा सेट दीजिए, सेट ऑफ नंबर्स दीजिए जो इस इक्वेशन x² + 1 को सेटिस्फाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन x होना चाहिए नेचुरल नंबर, x होना चाहिए नेचुरल नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करे, कोई नंबर नहीं करेगा, तो इसलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा किसी सेट में, उस सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट। या मैं ऐसे कहूंगा कि आप मुझे एक ऐसा सेट दीजिए, सेट ऑफ नंबर्स लिख लीजिए जिसमें नेचुरल नंबर होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से लेकर 2 तक होना चाहिए। तो हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए इस सेट में भी कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये होता है एम्प्टी सेट। दूसरा होता है इसमें सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब नाम से मालूम हो रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो। जैसे कि अगर ए हम लिखेंगे 2 इस तरह से, तो इसको कहा जाएगा सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तीसरा हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है, सिंपल फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। अगर ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये होगा फाइनाइट। अदरवाइज अगर इनफाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट होंगे, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 इस तरह डेश करके, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेंगे या सेट ऑफ होल नंबर्स लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स लेंगे, ये सारे सेट क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट में से क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है दो सेट को हम इक्वल कहेंगे जब उनमें सेम नंबर, जब उनमें सेम एलिमेंट्स हो। ठीक है, नंबर भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम है। मतलब ऐसे ए कोई सेट है जिसमें 1, 2 है, बी कोई सेट है जिसमें 2, 1 हो, तो इन दोनों को कहा जाएगा इक्वल सेट। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स सेम है। ठीक है,
इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर इसमें दो, इसमें भी दो होने चाहिए, सेम की बात नहीं है, मतलब कोई भी दो होंगे, ठीक है, तो वो होता है इक्विवेलेंट सेट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट के लिए हमें अलग से यहाँ पर कोई स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो सबसेट क्या होता है। कोई सेट हमारे पास ए है, इसमें हम एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 5, ये होगा ए सेट। हम कोई दूसरा सेट लेंगे बी, जिसमें हम एलिमेंट्स रखेंगे 2 3 एंड 4। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स सेट बी में है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है सेट ए में। तो इस तरह से हम कहेंगे जो सेट बी होगा, सेट बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो हम कहेंगे बी सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो बी को कहेंगे सबसेट ऑफ ए, इस तरह से। सो बी इज सबसेट ऑफ ए। आई बात समझ में, ये होता है बाय सबसेट का मतलब। अब इसके बाद क्या है, सबसेट के बाद दूसरा आता है प्रॉपर सबसेट। देखो प्रॉपर सबसेट, सबसेट में भी फिर दो टाइप आती है, एक है प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर। सिंपल बात में बताऊंगा प्रॉपर क्या होगा और इम्प्रॉपर क्या होगा। देखो प्रॉपर का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर हम इस सेट को लेंगे, यहाँ पर ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट होगा, और प्रॉपर को इस तरह से भी लिखते हैं। इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि अगर हम ये जो ए सेट होगा, अगर हम दूसरा सेट लेंगे ए ही, उसमें भी हम यही एलिमेंट्स रखेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि जो सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एक तो ये सेट, दूसरा 5, ये दो सेट याद रखना। ये दोनों जो होते हैं इनको कहा जाता है इम्प्रॉपर सेट। क्या कहते हैं इनको, इम्प्रॉपर सेट। मतलब दो सेट जो कि एक तो उसमें इटसेल्फ मतलब वो खुद आता है, दूसरा उसमें 5 आता है। 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 5 मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो ये भी हर सेट का सबसेट होता है। तो इनको कहा जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर क्या था, प्रॉपर सबसेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये हमेशा गिवन होगा। कोई भी सेट गिवन होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जब दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जब दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे कि यहां पर लेता हूं, हम ए सेट लेंगे, यहां पर उसमें हम एलिमेंट 2 3 रखेंगे, बी दूसरा लेंगे जिसमें ए बी रखेंगे। अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ए और बी को कहेंगे डिसजॉइंट। क्या कहेंगे, डिसजॉइंट। ये याद रखना, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां तक तो चलते हैं आगे। इसमें हम अब पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबसेट के बारे में। सबसेट हमने पढ़ा, अब सबसेट के बारे में रिजल्ट क्या है। देखो सिंपल रिजल्ट है नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको निकालने होंगे। आपके पास कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो आपका आंसर होगा क्या, 2 पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 2 पावर 3 कितना होगा, 8। 2 2 4 4 2 आर 8। तो इसमें 8 सबसेट्स बनेंगे, और वो सबसेट्स क्या होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। देखो इसमें एक सबसेट बनेगा इस तरह से 1, दूसरा बनेगा 2, तीसरा इसमें बनता है 3। अब दो दो लेकर इनको बनाएंगे, 1 2 1 3। अब इसी तरह से 2 3, ठीक है, 2 3। और क्या आएगा इसमें, 1 2 3, ये भी आएगा, 5 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है इसके 8 सब सेट्स। याद रखना क्या है, 8 सब सेट्स। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, जैसे कि आपके पास कोई सेट ए है जिसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें 5 एलिमेंट्स है, कितने, 5 एलिमेंट्स या 5 नंबर्स इसमें है, मेंबर्स इसमें है, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे। तो टोटल सबसेट्स बनेंगे 2 पावर 5। 2 पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो इसका मतलब इसमें 32 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा
कि अगर कोई सेट है उसमें 7 एलिमेंट्स है, तो बताइए उसमें कितने सबसेट्स बनेंगे। तो कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 पावर 7, 2 पावर 7, 2 पावर 7 कितना होगा, वो होगा 64 इंटू 2 दैट इज 128 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। लेकिन ये बात हो रही है सबसेट्स की। अगर उसमें से भी आपको प्रॉपर निकालने हो, क्या निकालने हो, प्रॉपर सबसेट्स निकालने हो, तो उसके लिए ये फार्मूला है। सिर्फ इसमें हम 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करते ही आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना है, इसको खुद से भी करना है बहुत सारे क्वेश्चंस। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसमें रहता है, वो है इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है और इंटरवल में क्या क्या आता है। इंटरवल 4 टाइप के होते हैं। एक इस तरह से होता है, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, ये दोनों तरफ से क्लोज्ड, तो इसको कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ये एक तरफ से क्लोज्ड एक तरफ से ओपन, तो इसको कहा जाता है सेमी ओपन। क्या कहेंगे, या कहेंगे सेमी क्लोज्ड। ये भी इसी तरह से, तो इसमें भी यही आएगा, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। जब दोनों तरफ से ओपन होता है तो इसका मतलब होता है ए और बी को छोड़ के जितने भी नंबर्स इसके दरमियान आते हैं वो सब हम लेंगे और इस तरह से लिखेंगे। जब क्लोज्ड दोनों तरफ से होगा तो इसका मतलब ए और बी के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो लेंगे और ए और बी को भी लेंगे, इसीलिए यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आता है। ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी, इसमें आएगा ए लेस देन एक्स लेस देन बी। तो इसमें क्या होगा, जिस तरफ से क्लोज्ड होगा वहां पे इक्वलिटी आएगी, जहां से ओपन होगा वहां पे इक्वलिटी नहीं आएगी। तो ए लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू बी होगा, यहाँ पर ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी होगा। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखना, ये हमें जरूरत आएगी आगे। नेक्स्ट इसमें है वेन डायग्राम। सुना होगा आपने नाम, वेन डायग्राम क्या होती है। ये एक ऐसी डायग्राम होती है जिसपे हम विजुअली अंडरस्टैंड करते हैं किस चीज को, क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें हम 2 चीजें, सेट थ्योरी में हम 2 चीजें लेते हैं वेन डायग्राम में। एक तो पहले हम इस तरह से एक बड़ा सा रेक्टेंगल लेते हैं और इसका नाम हम यू रखते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर सर्कल्स बनाते हैं, या इस तरह से किसी भी तरह से सर्कल्स बनाएंगे और वो सर्कल्स कहलाएंगे सेट्स। ये होंगे इसमें सेट्स। ठीक है, तो ये होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इज बेसिकली यूज्ड फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग। रेक्टेंगल इसमें हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, सर्कल्स इसमें हम छोटे छोटे सेट्स लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक इसमें आता है, कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है, देखो हम जानते हैं जिस तरह से रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, ये रियल नंबर्स के ऑपरेशंस होते हैं, रियल नंबर्स के ऑपरेशंस होते हैं। अब हम यहां पर सेट्स पर भी क्या करते हैं, ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ वो ऑपरेशंस नहीं आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक ऑपरेशन का नाम यूनियन है, दूसरे ऑपरेशन का नाम इंटरसेक्शन, तीसरे का नाम डिफरेंस और चौथे का नाम कंप्लीमेंट। तो इस तरह करके हमारे पास ऑपरेशंस आते हैं। तो सबको देखेंगे एक एक करके, क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन। बहुत आसान में आपको समझाऊंगा, देखो किस तरह से हम समझेंगे इसको। ए यूनियन बी क्या होता है, आपके पास 2 सेट्स होंगे, पहले ए इस तरह से 1 2 लेंगे, छोटे एग्जांपल। बी में लेंगे हम ए कामा बी, ये हमारे पास 2 सेट्स है। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे,
इन दोनों का यूनियन होगा वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में हैं और जो दोनों में है। तो सारे एलिमेंट्स का मतलब 1 होगा, 2 बी, ए बी और बी बी। तो इसको कहा जाएगा यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बी और इन बोथ, और इन बोथ जो दोनों में होंगे, तो इसको कहा जाएगा यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट एलिमेंट्स इन ए और इन बी और बोथ। ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है? इन्हीं दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन, इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे, यहां पर लिखेंगे इस तरह से, ए में हम लेंगे 1 2 एंड ए, 3 एलिमेंट्स। बी में है ए बी। अब अगर हम ए को इंटरसेक्शन करेंगे बी से, ए और बी का इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट्स, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही होगा इंटरसेक्शन। कॉमन क्या क्या है? कॉमन है ए और बी में क्या? सिर्फ ए एलिमेंट। यहां पर ए एलिमेंट, यहां पर भी ए ही आएगा, तो ये है इसका इंटरसेक्शन। ठीक है। तो तीसरा क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? देखो, 2 सेट्स लेंगे यहां पर। एक सेट हम लेंगे 1 2 3 4, बी सेट लेंगे यहां पर 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब होता है जो a में एलिमेंट्स होंगे और जो b में, यानी जो b में एलिमेंट्स होंगे जो ऑलरेडी a में होंगे उनको हम माइनस करेंगे, उनको करेंगे हम माइनस। तो a माइनस बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं है। अब यहां पर देखो कैसे आएगा, समझो। यहां पर 1 है, यहां पर 1 नहीं है, तो 1 कहां पर है? वहां पे, तो 1 आएगा। 2 यहां पर है, 2 यहां पर भी है, तो 2 नहीं आएगा। 3 यहां पर है, 3 यहां पर नहीं है, तो 3 आएगा। 4 यहां पर है, 4 यहां पर भी है, नहीं आएगा। तो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये है a माइनस बी, a माइनस बी। इसी तरह से एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, ये कहलाता है ए माइनस बी। कंप्लीमेंट क्या होता है? देखो, कंप्लीमेंट के लिए हम हमेशा यूनिवर्सल सेट लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिवर्सल सेट लेते हैं। तो अगर इससे पहले हम यहां पर इसको समझेंगे किससे, एक वेन डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो, ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। इस तरह से हम पहले एक सेट लेंगे और इस तरह से दूसरा सेट लेंगे। इसको सेट ए नाम देंगे, ये होगा ए सेट, ये होगा बी सेट। ठीक है यहां तक। अब देखो, अब हम यहां पर क्या करेंगे? देखो, अगर हम इसको सेट ए को यहां से थोड़ा सा शेड करेंगे इस तरह से रेड कलर से, और सेट बी को भी यहां थोड़ा सा हम इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहां पर मुझे एक बात समझानी है। ये जो कॉमन पोर्शन है यहां पर जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, ये कॉमन पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन, इस कॉमन पोर्शन को कहा जाता है, पहले अगर हम सारे को, इस सारे को मैंने क्या किया, सबको, इसको यहाँ पर दोनों सर्कल्स को मैंने यहाँ पर शेड किया है, तो इसका नाम हम देंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है जो एक सेट होगा वो एलिमेंट भी लेंगे, जो दूसरा सेट होगा उसके एलिमेंट्स भी लेंगे, और जो उनके दरमियान कॉमन पोर्शन होगा वो एलिमेंट्स भी हम लेंगे। तो ये होता है ए यूनियन बी। ये क्या होगा? ए यूनियन बी। अब इसको हम थोड़ा सा पहले इरेज करेंगे, और तो यहां पर अब हम समझेंगे इंटरसेक्शन को भी, इसी में हम इंटरसेक्शन को भी समझेंगे। तो इंटरसेक्शन मैंने पहले बताया कि वो एलिमेंट्स जो दो सेट्स जब हम लेते हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। तो समझेंगे यहां पर। देखो, इस तरह से एक यूनिवर्सल सेट हम लेंगे, इसमें दो बनाएंगे, इस तरह से दो सेट्स। अब इन दो सेट्स में जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है? वो ये है। ये जो कॉमन पोर्शन होगा इसी को कहा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन है वो ये होगा, ये ए सेट, ये बी सेट, और ये होगा इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये होता है इंटरसेक्शन। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको?
इंटरसेक्शन मैंने बता दिया। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो यूनियन होता है, यूनियन के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखो जब भी आप ए और बी को यूनियन करेंगे, ठीक है, वो हमेशा बी यूनियन ए आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ए और बी को यूनियन करने से बी का ए के साथ यूनियन, दोनों का आंसर सेम आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा यार, सिंपल बात है। अगर ए हमारे पास 1,2 है, बी दूसरा है, इसमें हम एलिमेंट्स लेंगे 3,4। अब चाहे आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों में 1 2 3 4 ही आएगा, तो ये सेम होंगे। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह से हम रियल नंबर्स में पढ़ते हैं, तो यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ए को यूनियन करेंगे 5 से, ए और यूनियन का ए और 5 का यूनियन करेंगे, 5 का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये किसके बराबर आएगा? इसका यूनियन ए ही आता है, ठीक है। इसको कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी, IDENTI, आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। इसको कहा जाएगा आइडेंटिटी लॉ। अब इसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन की बात। तो अगर हम या थोड़ा सा इसमें एक और चीज यहां पर लिखेंगे, देखो अगर हम ए को यूनियन करेंगे ए से, वो ए ही आता है, इंपॉर्टेंट। अगर हम यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे ए से, वो भी यू ही आएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये जो ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही आता है, इसको कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ यूनियन। आई बात समझ में? ये है यूनियन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या इंपॉर्टेंट लॉज। सेम केस में इसी तरह से इंटरसेक्शन पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। इसमें क्या क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, वो मैंने आपको बताया वो किस तरह से हम लिखते हैं। तो जब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, आप तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? पहला पॉइंट इसमें, जब हम ए को इंटरसेक्शन बी से करेंगे या बी को इंटरसेक्शन ए से करेंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। इसको कहेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी, अगर हम 5 को इंटरसेक्शन करेंगे ए से, वो क्या आएगा? वो 5 ही आता है, ठीक है। या अगर आप तीसरा, तो तीसरे में क्या होता है? अगर आप यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन करेंगे ए से, यूनिवर्सल सेट और ए को, ए क्या होता है? ये इसी का सबसेट होता है। दोनों को जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो 5 के बराबर आएगा। सॉरी, वो 5 नहीं आएगा, यहां पर वो ए आएगा, ठीक है। यहां क्या आएगा? वो ए ही आएगा। कॉमन क्या होगा? जो ए में होगा ये कॉमन होगा। इसी तरह से अगर आप ए को इंटरसेक्शन ए से ही निकालेंगे, सिंपल बात है, ए ही आएगा। तो ये क्या है? ये है लॉज ऑफ, किसके लॉज, या हम कहेंगे ये प्रॉपर्टीज है किसके? इंटरसेक्शन के। जो इंटरसेक्शन होता है उसके कुछ लॉज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपने समझ लिया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो डिफरेंस मैंने बताया a माइनस बी क्या होता है। तो a माइनस बी, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, या हमने a यूनियन b देखा, वो किसके बराबर? b यूनियन a के बराबर देखा। लेकिन ये पॉइंट याद रखना, डिफरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिफरेंस में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू किसके? b माइनस a। ये इसमें इक्वल नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन में से, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक में ये ऑप्शन डालेगा, दूसरे में ये ऑप्शन डालेगा, तीसरे में इसको इक्वल पे देगा, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होगा, इसका खास ख्याल रखना है।
तो यह है डिफरेंस ऑफ सेट। तो इस डिफरेंस को अगर हम समझेंगे डायग्रामेटिकली या वेन डायग्राम से, तो कैसे समझेंगे? देखो, पहले हम लेंगे एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक ऐसा सेट बनाएंगे, सेट इसका नाम देंगे ए, और सेट बी इस तरह से होगा, सेट बी। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या कहा है? वो सारे एलिमेंट जो ए में है, जो किस में है? ए में है, लेकिन वो बी में नहीं है, तो इसमें इस तरह से आएगा। मतलब जो एलिमेंट्स इनमें कॉमन होंगे उनको हम डिलीट करते हैं, और जो बी में भी है उनको भी हम नहीं लेते हैं, सिर्फ वो एलिमेंट्स लेंगे जो किस में होंगे? जो सेट ए में होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे ये होगा ए माइनस बी। समझ आया? तो ए माइनस बी क्या होता है? वो सारे एलिमेंट जो ए सेट में है, जो बी में नहीं है, और जो कॉमन होंगे उनको भी डिलीट करेंगे, उनको भी डिलीट करेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट बी है, इसमें है 2 3 4, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा सिर्फ एक तो 1 होगा, बस 1 ही होगा। तो अगर यहाँ पर देखो आप, अगर इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 3 2 4, तो कॉमन इसमें क्या था? कॉमन इसमें 2 3, तो वो यहाँ पर आते 2 3, तो सिर्फ 1 यहाँ पर आएगा, इसलिए हम इसको शेड करेंगे। तो ये क्या है? ये है ए माइनस बी, भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने आपको बताया आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ये लॉ क्या होता है, आइडेंपोटेंट लॉ, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी मॉर्गन लॉ। तो क्या होता है डी मॉर्गन लॉ, याद रखना। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जब भी आपके पास दो सेट्स होंगे, ए और बी होंगे, ए यूनियन बी, अगर आप इसका कंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे? कंप्लीमेंट मैंने शायद आपको बताया, हाँ देखो, कंप्लीमेंट क्या मैंने आपको बताया? कंप्लीमेंट में मैंने आपको बताया कि आप सेट, किसी सेट का कंप्लीमेंट, तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट लेना पड़ता है, और फिर दूसरा इसका सबसेट ए लेना पड़ता है। तो ए क्या होगा? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। फिर हम डिफाइन करते हैं कंप्लीमेंट। तो फिर कंप्लीमेंट क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स जो ए में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सबसेट ऑफ यू। तो यू को हम क्या लेंगे? यूनिवर्सल सेट, और ए इसका सबसेट होगा। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए, फिर हम ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे। वो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स होता है यू के विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए में नहीं होंगे। कैसे समझेंगे? देखो यहां पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक है जिसमें एलिमेंट्स यू, एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 होगा। ए हम इसका एक सबसेट लेंगे 3, 4 लेंगे। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? ए का कंप्लीमेंट मतलब होता है जो एलिमेंट्स ए में है, कौन से एलिमेंट्स जो मतलब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है, ये इसी का सबसेट है, इनको डिलीट करेंगे। इनको डिलीट करने पर क्या आएगा? यहाँ से 3 और 4 कैंसिल होके हमारे पास 1, 2 आएगा। तो ये होता है ए कंप्लीमेंट। क्या होता है? ए कंप्लीमेंट। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। एक्स किस में होगा? यूनिवर्सल सेट में होगा, और एक्स ए में नहीं होगा। तो ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए भी होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये यू माइनस ए ही है ये, ठीक है। यू माइनस ए क्या आएगा यहाँ पर? यू माइनस ए मतलब जो यू में होंगे और जो ए में होंगे उनको डिलीट करेंगे, कॉमन एलिमेंट को। तो वहां पर भी 3 और 4 कैंसिल होके हमारे पास 1 2 आएगा। तो इसका मतलब ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। तो अब आगे हम जाएंगे। देखो यहाँ पर ये बात भी शायद क्वेश्चन में बन सकता है, इस पर अच्छा क्वेश्चन। जो ये सेट्स होते हैं, ए माइनस बी होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट होता है, इंटरसेक्शन होता है, या बी माइनस ए होगा, ये आपस में डिसजॉइंट होते हैं। कोई भी दो आप ले लो, ये डिसजॉइंट होते हैं। तो डिसजॉइंट मैंने आपको बताया, जिनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उनको डिसजॉइंट कहते हैं। और डिसजॉइंट जो एलिमेंट होता है, डिसजॉइंट सेट,
डिसजॉइंट सेट में अगर ए और बी डिसजॉइंट होंगे, क्या होंगे, डिसजॉइंट, तो इनमें हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली सेट की फॉर्म में, तो हम कहते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो कॉमन कुछ भी नहीं है तो वो फाइव के बराबर आएगा। जब इनके दरमियान कोई भी कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव होगा। तो व्हेन टू सेट्स एंड देयर इंटरसेक्शन इज फाइव वी से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या है ये, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये मैंने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पर हमें समझाना था कि डिमॉर्गन लॉ क्या होता है। अब देखो डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, ये कहता है कि अगर आपके पास दो सेट से ए एंड बी, उनको यूनियन करो, ठीक है, उनका यूनियन ले लो, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालो, किससे, यूनिवर्सल सेट से, वो किसके बराबर आएगा, ए कंप्लीमेंट है, और यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन में, बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी होगा और इसका आप निकालेंगे कंप्लीमेंट, वो होगा ए, अब इंटरसेक्शन चेंज होगा यूनियन में, बी कंप्लीमेंट। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है, इसको भी पढ़ते जाओ। कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसका क्या नाम दिया जाता है, कार्डिनल एलिमेंट्स, सॉरी कार्डिनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें सिर्फ ये बतानी है कि लॉ ऑफ, इसमें सिर्फ ये आपको देखनी है, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट क्या होता है। तो जब भी ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट आप निकालेंगे वो ए के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो किसी भी सेट का आप कंप्लीमेंट लेंगे, फिर उसका होल कंप्लीमेंट लेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो ए के ही बराबर आता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे। अब देखो, तो ये फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे, चलो यहाँ पर भी पढ़ते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में भी ये काम आएगी। तो ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ए यूनियन बी होगा। तो अगर हम उसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे एन, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, कार्डिनल नंबर निकालेंगे यूनियन का, ए यूनियन बी का, वो किसके बराबर आता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में भी, उस पे क्वेश्चन आता है। और अब देखो इसका क्या मतलब है, इन ये चार चीजें यहाँ पर 1 2 3 4 कंडीशंस आपके पास गिवन है। तो इन चारों में से आपको कोई भी तीन अगर आपको दिए जाएंगे, कोई भी तीन अगर आपके पास होंगे, तीन आपके पास गिवन होंगे, और फोर्थ का मतलब ए का आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके इंटरसेक्शन में 2 है, तो बताओ यूनियन क्या होगा। तो यूनियन क्या होगा, 2 + 4 दैट इज 6, 6 - 2 दैट इज 4, 4 इसका आंसर होगा, किसका, ए यूनियन बी, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4। तो इस तरह से ये काम करती है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कोई भी सेट हम लेंगे इस तरह से, ए हमारे पास कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल ए कामा बी, ये हमारे पास एक सेट है। अब इसके हम सब सेट्स बनाएंगे, इसके सब सेट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले फाइव, ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये मैंने बताया फाइव हर सेट का सबसेट होता है। अब ए कामा बी, ये भी होगा ए कामा बी, ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तीसरा बनेगा इसमें ए, चौथा बनेगा बी इसमें। अब ये क्या है, सबसेट्स, ठीक है। अगर हम इन्हीं सबसेट्स को एक और सेट बनाएंगे, इन्हीं सबसेट्स का सेट बनाएंगे, उसको कहा जाता है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ये सबसेट्स का भी सेट होता है, इसको कहा जाता है पावर सेट। कोई भी सेट अगर आपको दिया जाएगा आप उसका पावर सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल पावर सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इसको आप रिलेशन में पढ़ेंगे, इसको जो रिलेशन एंड फंक्शन होता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें इसको हम आराम से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या है, तो ये भी उसी की फार्मूला है, ये भी वहीं पर पढ़ेंगे। और इसके बाद
इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, वैसे ये मैंने आपको बताई है। फिर से इनको रिवाइज करते हैं। देखो a माइनस बी क्या होता है, ये हम इससे लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। अगर a इसका सबसेट होगा b का तो इनका यूनियन b के बराबर आएगा। अगर a b का सबसेट होगा तो इनका इंटरसेक्शन a ही आता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। देखो हमारे पास a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट होता है। कैसे, देखो यहां पर क्या है, यहां पर a सेट है 1 2 3 4, b सेट क्या है 3 4 5 6। अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा 1 2, क्यों, देखो 1 2 इनमें से 3 4, यहाँ पर 3 4 कैंसिल होके यहाँ पर क्या बचेगा, a में सिर्फ 1 एंड 2 बचेगा। अब b कंप्लीमेंट्री निकालेंगे यहाँ से, तो b कंप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, b कंप्लीमेंट का मतलब होता है वही जो हम b से हम डिलीट करेंगे जो कॉमन होंगे, तो बचेगा क्या 1 2, तो 1 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा a माइनस बी, और अब हम a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट्री निकालेंगे। a क्या है, ये इसको कंप्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकालेंगे तो 1 2 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया क्या, अगर a b का सबसेट होगा तो इनका यूनियन b के बराबर आता है। किसके बराबर, b के बराबर। देखो a क्या है 1 2, b क्या है 1 2 3 4, यूनियन क्या है 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन ये कब, जब a b का सबसेट होगा, तो इस केस में ये b के ही बराबर होता है यूनियन इसका। तीसरा मैंने बताया था इंटरसेक्शन पे, मतलब अगर a इसका सबसेट होगा तो इसका इंटरसेक्शन a ही के इक्वल आता है। कैसे, a 1 2 है, b 1 2 3 4 है, तो a इसका सबसेट है। यहाँ पर ये क्या है, देखो यहां पर ये a नहीं होना चाहिए, सिर्फ a सबसेट b होगा। ठीक है, अब देखो a सबसेट b का है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, 1 2, तो 1 2 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, जब a b का सबसेट होता है, ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर 1 2 क्या है a ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये मैंने शायद आपको बताया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। इक्वल सेट की बात हमने की, इक्वल कब कहेंगे, अगर a 1 है b ये है तो a और b क्या इक्वल है, देन a इक्वल टू b। क्यों, 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे दीज आर इक्वल सेट्स। ये भी हमने इस पर बात की। अब डिसजॉइंट पर भी हमने बात की है। मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, ये होता है a इंटरसेक्शन b फाई के बराबर। और इसके अलावा इसमें क्या है, देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जेकेएसबी क्वेश्चन पूछता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मींस द एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर ऑफ द सेट्स बट नॉट इन बोथ। एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहली बात, सिमेट्रिक हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक, आपके पास एक हम सेट लेंगे x, जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। y हम दूसरा सेट लेंगे जिसमें हम 3 4 5 और 6 एलिमेंट रखेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम निकालेंगे माइनस, मतलब x माइनस वाई निकालेंगे। याद रखना x माइनस वाई, क्योंकि हमें x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई का मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट्स x में होंगे, x में क्या है एलिमेंट्स है, देखो कॉमन क्या क्या है 3 एंड 4, इनको कैंसिल करके हमारे पास 1 2 आएगा। ये एलिमेंट्स फिर नहीं लेने हैं। अगर हम उल्टा निकालेंगे y माइनस एक्स, y माइनस एक्स का मतलब ये ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेंगे y में 5 6। अब इन दोनों का, इस सेट का हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो इनका यूनियन क्या होगा, मतलब x माइनस वाई, इसका यूनियन निकालेंगे किसके साथ, y माइनस एक्स का। क्या होगा यूनियन, देखो 1 2 5 6 होगा यूनियन, मतलब जो बोथ में होंगे। ठीक है, कॉमन और सारे एलिमेंट्स 1 2 5 6। अब 1 2 5 6 क्या है, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम इससे मतलब इजी वे में भी कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले दो सेट्स आपके पास होंगे, ये है दो सेट्स आपके पास। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें जो कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनको डिलीट करना है।
क्या करना है, डिलीट करना है। जो बचेगा वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। देखो एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ये कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर कोई स्लाइड यहाँ पर देखेंगे, चलो यहाँ पर करते। देखो आपके पास क्या है, दो सेट, ए सेट 6 9 8 4, बी सेट इसमें होगा 8 1 5 4। आपसे कह रहा है कि आप ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी से निकालो, क्या होगा। देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, 8 बिल्कुल है, 5 नहीं, 4 कॉमन है बिल्कुल है, और कोई है नहीं। अब क्या बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 5 बचेगा। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। और ये क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा है। कैसा क्वेश्चन पूछा है, देखो अगर यहाँ पर मैंने लिया होगा, ठीक है, शायद नहीं लिया है तो उसको हम जरूर करेंगे। आप देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया। आप देखो इस यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, चलो यहाँ तक ही रखेंगे, तो अगले वीडियो में इन क्वेश्चन को करेंगे एक एक करके। बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा इस पर हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है, ये भी हम देखेंगे। देखो क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नहीं, इसको आप मतलब थ्योरम माने, रिजल्ट माने। फॉर एनी टू सेट्स, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स होंगे ए यूनियन बी, और फिर मतलब ऐसा होगा ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो दोनों सेट का यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर आता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, पहली बात। दूसरा, अगर हमारे पास तीन सेट्स होंगे ए बी सी, ऐसे होंगे कि ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए यूनियन सी, ठीक है, ए बी और सी, इन दोनों का यूनियन इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। तो उस केस में फिर क्या होगा, बी और सी इक्वल होगा। क्या होगा, बी और सी इक्वल। क्या क्या है, देखो ए को पहले बी के साथ, फिर ए को सी के साथ यूनियन ही